नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसका नाम है गाड़ी की जानकारी। और आज हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट द ऑल न्यू 2024 केटीएम ड्यूक 890 आर के बारे में। जी हाँ, यानी कि केटीएम के द्वारा न्यूली लॉन्च की गई है नई नवेली काफ़ी अच्छी खासी नेकेड पावरफुल स्पोर्ट बाइक के बारे में। सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। कलर ऑप्शंस हो गए, इंजन स्पेसिफिकेशंस हो गए, वेरिएंट लाइनअप हो गए, टेक्निकल डिटेल्स हो गई। भाई बहुत सारे डिटेल जो है ना काफ़ी सही तरीके से वीडियो के मतलब यहाँ पे कवर करने वाले, तो एंड तक वीडियो चेक कर लेना। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ साई सर्विसेज, जो कि केटीएम बिग बाइक्स के ऑथराइज डीलरशिप आपको देखने के लिए मिलने वाली है बन गार्डन पुणे के अंदर। यहाँ पे काफी अच्छे खासे डिस्काउंटिंग ऑफर्स, स्कीम्स और एक्सचेंज ऑफर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो शोरूम की कॉन्टैक्ट डेटा स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तहत अच्छी तरीके से चेक कर लेना और अपनी मन पसंदीदा द ब्रांड न्यू 2024 केटीएम ड्यूक 890 आर अपने घर लेके आ जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक बार देख लो कि भाई गाड़ी जो है ना मतलब किस प्रकार की देखने की मिल रही है। मतलब कुछ-कुछ पर्टिकुलर एस्थेटिकली इस तरह के चेंजेस है ना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यार नहीं, ये ना अपनी जो केटीएम ड्यूक 390 आती है ना, उससे बड़ी गाड़ी है ये। बट काफ़ी सही तरीके से कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट के अंदर जो है ना सारी चीज़ों की यहाँ पे मैनेज जो है वो किया गया है। और एक सबसे बड़ा डिस्क्लेमर देखो, गाड़ी की मतलब इन्फॉर्मेशन देते समय जो है ना मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ इस गाड़ी को विद द केटीएम ड्यूक 790 एज़ वेल, क्योंकि वो इंडिया के अंदर लॉन्च की गई थी। वंस अगेन एज़ अ सीबीयू रूट थ्रू जो है उसको यहाँ पे लाया गया था। बट उसके तहत जो ना क्या डिटेल्स थी, यहाँ पे 890 के तहत क्या इज़ाफ़ा किया गया है, क्या चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि लेट मी टेल यू उसकी प्राइसिंग और इसके प्राइसिंग में जो है ना यहाँ पे डबल जो है ना डिफरेंस अभी आ चुका है। ऑल्दो बहुत सारे चेंजेस जो है यहाँ पे केटीएम के द्वारा 890 के तहत भी किए गए हैं। तो उस लिहाज से आपको मतलब पता चल जाएगा कि जिन लोगों के पास 790 थी उन्होंने अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और क्या अलग देखने के मिलता है यहाँ पे 890 के अंदर एज कम्पेयर टू अवर कन्वेंशनल 790 जो हमारे इंडिया के अंदर केटीएम के द्वारा पहले लॉन्च की गई थी। वंस अगेन ये बाइक जो ना ये भी फुल इंपोर्ट के अंदर जो इंडिया के अंदर आती है विथ रिगार्डिंग टू इट्स इंपोर्ट डिटेल्स, यानी कि कहाँ से आती है, क्या चीज़ें हैं, वो भाइयों सारे के सारे स्क्रीन के ऊपर चेक कर लेना। गाड़ी के तहत एक ही मॉडल आता है, स्टैंडर्ड मॉडल, बेस टॉप, इसे कुछ भी नहीं। एक ही कलर ऑप्शन से जो आज आपके सामने है जिसको ऑरेंज कलर बताया गया है। मतलब यहाँ पे देखो, आपकी जो कास्ट एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स है ये पूरे के पूरे ऑरेंज कलर के अंदर, टैंक यहाँ पे मैट ब्लू कलर के अंदर। और भाई मुझे बहुत ही सही ये चीज़ लगी, बहुत ही पसंद आ गई, जो ये ग्लॉसी ब्लैक इंसर्शन है, यानी कि ये आपकी जो टैंक के श्राउड्स है ना, जिस तरीके से ये ग्लॉसी ब्लैक पूरे के पूरे ट्रीटमेंट के अंदर दिए गए, भाई बहुत ही प्रीमियम और भाई गजब लगते हैं ये। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, काफ़ी सही जो है यहाँ पे चीज़ें हो गई, मतलब प्रीमियम हो गई सारी चीज़ें। पेन क्वालिटी तो क्या ही कहने भाई, बहुत ही आपको प्रीमियम साइड जो है सारे के सारे यहाँ पे पेन से एसोसिएटेड जो चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। मैंने गौर से मतलब देखा, सारी चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज़ किया, सारे पैनल्स को, चीज़ों को नीटली यहाँ पे पेंट जो है वो किया गया है। नो डाउट यार इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ये काफ़ी सही तरीके से मीट जो है ये करता है। ये हो गई बातें। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यानी कि कुछ आप पे डायमेंशन डिटेल्स हो गई। तो यहाँ पे देखो सीट हाइट देखने की मिलती है आपको 840 मिलीमीटर्स के आसपास, मतलब काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे सीट हाइट होगी। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे रखा गया है 206 मिलीमीटर का, यानी कि एम्पल है। सिटी स्ट्रीट्स के अंदर चलाना चाहते हो, थोड़े बहुत खराब रास्ते भी आगे ना, ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले। वही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के कर्ब वेट के बारे में ना, तो यहाँ पे बताया गया है देखो, कर्ब वेट अगर आप फुल फ्यूल टैंक कर दोगे ना तो 187 किलोग्राम्स के आसपास कुछ तो है यहाँ पे इस गाड़ी का आपका कर्ब वेट। वही अगर मैं रेगुलर वेट की बात करूँ ना, तो यहाँ पे अराउंड जो है ना आपको 170 किलोग्राम्स के आसपास जो है इस गाड़ी का कर्ब वेट जो है देखने के मिलने वाला है, विच मेक दिस बाइक भाई पावर टू वेट रेशियो काफ़ी सही जो है ना आपको यहाँ पे इस बाइक के तहत देखने के लिए मिलने वाला है। क्या होता है पावर टू वेट रेशियो, वो सारी मैं यहाँ पे भाई स्क्रीन के ऊपर डिटेल्स ऐड कर दूँगा। सामने से बातें कर लेते हैं, और पर्टिकुलरली यहाँ से आपको ये चीज़ महसूस होगी कि हाँ यार, मतलब 390 से थोड़ी-सी बड़ी जो है ना आपको ये बाइक यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी सही यहाँ पे आपको प्रीमियम जो है ना मिरर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिस प्रकार की फिट फिनिश हो गई। पूरी की पूरी यहाँ पे आपको एनोडाइज़ जो है ना, मतलब यहाँ पे पाउडर कोटिंग के अंदर काफ़ी सही मेटलाइज़्ड बिल्ड के अंदर जो है यहाँ पे आपको मिरर जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। आगे के ब्रेक लीवर्स हो गए, यहाँ पे क्लच लीवर्स हो गए, वो यहाँ पे देखो आपको जो है ना यहाँ पे मल्टी एडजस्टमेंट, यानी कि यहाँ पे हो गई आपके पाम के हिसाब से, आपकी फिंगर्स की लेंथ कितनी है उस हिसाब से पूरी की पूरी यहाँ पे एडजस्टमेंट करा पाओगे। एमसीएस के द्वारा यहाँ पे, मतलब क्योंकि यहाँ पे ब्रेम्बो का सेटअप है पूरा, तो वहाँ पे इस प्रकार के यहाँ पे ट्यूनिंग के अंदर जो पूरे के पूरे आगे का ब्रेक लीवर जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। वही क्लच लीवर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल जो है उसके प्रावधान के तहत देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस प्रकार का पूरा फ्रंट एंड फेशिया हो गया। मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स को जो है ना यहाँ पे चालू कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो पूरे के पूरे आपको एलईडी ब्लिंकर्स जो है वो देखने के मिलने वाले हैं।
हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट एक बार देख लो। रिफ्लेक्टर पे जो है ना पूरा का पूरा एलईडी हेडलैम्प रखा गया है विद एचओ फंक्शनलिटी, हाई बीम, लो बीम हो गई, डीआरएल्स हो गई। इस प्रकार की यानी कि 3 चेंबर इधर, 3 चेंबर इधर जो रखने की मतलब देखने के मिलने वाली है। ऑरेंज हाइलाइट्स हो गई, मैट यहाँ पे ब्लू पेंट होगा। काफ़ी सही जो है छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि जो 390 आती है ना, उससे आपको सिमिलर जो है ना, आपको यहाँ पे हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। ये कुछ बातें यहाँ से पूरी की पूरी फिट फिनिशिंग एक बार देख लो। सस्पेंशन की बातें कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 48 मिलीमीटर डायमीटर के डब्ल्यूपी एपेक्स ओपन कार्ट्रिज, यहाँ पे सेपरेट फंक्शन फोक्स के तहत एडजस्टेबल यानी कि कंप्रेशन, प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टेबल जो है फ्रंट सस्पेंशन जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पे मतलब मैं देखो भाइयों, मतलब मैंने स्टार्टिंग में बात की था 790 में क्या था, 890 के तहत क्या है, वो सारे डिटेल्स में साइमल्टेनियसली यहाँ पे ऐड करते चला जाऊंगा, ठीक है। आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पे नहीं होने वाली है। सस्पेंशंस काफ़ी सही रखे गए हैं और यहाँ पे फिट फिनिशिंग भी देखो, आपको काफ़ी सही जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे मतलब मैं फोकस करता हूँ और यहाँ पे भी देखो कि ओपन कार्ट्रिज जो है ना पूरी की पूरी आपको फोक्स जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। फिनिशिंग स्टबी यहाँ पे मडगार्ड हो गया, थोड़ा-सा अपलिफ्टेड या आपको आगे वाला पोर्शन देखने के लिए मिलने वाला है मैट फिनिशिंग के अंदर। और रिफ्लेक्टर हो गया, 320 मिलीमीटर डायमीटर के ट्विन जो है ना रेडियली माउंटेड आपको जो है ना यहाँ पे डिस्क देखने के मिलने वाला है। ट्विन डिस्क का यहाँ पे सेटअप हो गया। यहाँ पे ब्रेम्बो की जो है ना 4 पिस्टन मोनोब्लॉक रेडियली माउंटेड जो है कैलिपर देखने के मिलने वाले हैं। स्टील ब्रेडेड पूरे के पूरे लाइन्स के साथ में इनकी लाइफ ज़्यादा देखने की मिलती है एज़ कम्पेयर टू कवर कन्वेंशनल ब्रेक लाइन्स हो गई। यहाँ पे देखो डब्ल्यूपी एपेक्स की ब्रांडिंग काफ़ी सही, यहाँ पे आपको मोनोब्लॉक कैलिपर मतलब सही यहाँ पे सेटअप जो है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। पूरे के पूरे कास्ट एल्यूमिनियम जो है ना होलो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील जो देखने के मिलने वाली है, यानी कि वेट रिडक्शन हो गया। वेट के ऊपर ध्यान रखने में जो है यहाँ पे आपको मतलब सहूलियत मिलने वाली है। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 120 70 17 यानी कि 120 प्रोफाइल हो गई, 17 इंच की रिम हो गई और यहाँ पे जो है ना प्रीमियम मिशेलिन के रबर का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो मतलब काफ़ी प्रीमियम साइड जो है ना यहाँ पे आपको टायर जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखो आपका वेट हो गया, मतलब पर्टिकुलरली जो सही यहाँ पे आपको ओवरऑल चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। वही मैं दिखाता हूँ क्योंकि देखो गाड़ी के तहत आपको लिक्विड कूलिंग आते हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा जो है यहाँ पे आपको रेडिएटर जो है वो देखने के मिलने वाला है। पूरा एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर है, आपके रेडिएटर के साइड टैंक्स हो गए। रेडिएटर के ऊपर कोई भी आपको जो है यहाँ पे डेडिकेटेड रेडिएटर गार्ड जो है वो देखने के लिए नहीं मिलने वाला। श्राउड्स काफ़ी प्रिसाइज़ और प्रोमिनेंट जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे हमने केटीएम की दूसरे फ्लैगशिप बाइक्स के अंदर देखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको जो है ना स्टीयरिंग डैम्पर जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है, ताकि काफ़ी जो कैसे यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील का एंगल हो गया, स्टिफनेस हो गई, काफ़ी अच्छे खासा फ्रंट एंड फील आ सके, तो उसके लिए इसके प्रावधान जो है वो यहाँ पे किए जाते हैं। तो जो छोटा सा डैम्पर है जिसको डब्ल्यूपी के द्वारा ही यहाँ पे सोर्स किया गया है वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। वायर देख लो, वेल्डिंग स्पॉट देख लो, काफ़ी सही और काफ़ी प्रीमियम जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ओवरऑल इस सेक्शन के तहत जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। गाड़ी के तहत यहाँ पे फ्रेम की बातें कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो जो आपकी मेन फ्रेम है, जो ऑरेंज कलर का अंदर है, यहाँ पे आपको क्रोमियम मोलिब्डेनम जो है ना, पूरे के पूरे स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर पाउडर कोटिंग में जो है यहाँ पे फ्रेम जो है इस बाइक की देखने के लिए मिलने वाली है। क्यों इस क्रोमियम या फिर मोलिब्डेनम इस पर्टिकुलर अलॉय का इस्तेमाल किया गया है, उसकी डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर चेक कर लेना। सब फ्रेम एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 790 में क्या था वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैं ऐड कर दूंगा। ये कुछ बातें हो गई फ्रेम के तहत। और एक चीज़, इसकी फ्रेम जो है ना एज़ कम्पेयर टू ड्यूक 790 इसके तहत भी काम किया गया है, क्योंकि देखो इंजन ब्लॉक बड़ा है थोड़ा-सा, टॉर्जनल स्टिफनेस हो गई, जिस प्रकार की यहाँ पे जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है उसके तहत इस तरीके से मतलब काम किए गए हैं, ताकि काफ़ी यहाँ पे लाइट वेट आपको फ़ील हो सके बाइक, पर्टिकुलरली जैसे आप हाई स्पीड्स के अंदर चलाते हो। उसके साथ-साथ यहाँ पे जो है ना इंजन को यहाँ पे नीटली पैक किया जा सके, काफ़ी सही तरीके से आपको ओवरऑल जो है बाइक की प्रोफ़ाइल देखने के लिए मिल सके, उस तरीके से यहाँ पे चेंजेस जो है ना इस ट्यूबुलर फ्रेम के तहत केटीएम के द्वारा किए गए हैं। टैंक श्राउड्स प्रोमिनेंट है, 890 ड्यूक की ब्रांडिंग हो गई इस प्रकार का। यहाँ पे देखो आर जो है ना मतलब इस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है, केटीएम की यहाँ पे भी ब्रांडिंग हो गया। आपका जो कूलेंट का रिजर्वायर है जो है वो यहाँ पे ऊपर जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब नीटली इंटीग्रेट जो है उसको टैंक को यहाँ पे किया गया है। फ्यूल टैंक हो गई, 14 लीटर की यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने की मिलने वाली है। पर्टिकुलर ये जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग है भाई, बहुत ही प्रीमियम जो है ना ये लगती है बाइक के ऊपर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैं यहाँ पे हैंडल बार के ऊपर फोकस कर लेता हूँ और यहाँ से भी देखो कि मतलब मैं गाड़ी को पहले ना एक बार बंद कर लेता हूँ, ठीक है? इस प्रकार के 12 मिरर देखने के लिए मिलने वाले हैं, सिंगल पीस यहाँ पे पूरा एल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन के अंदर टेपर्ड जो है हाइड्रोफोम आपको हैंडल बार का सेटअप जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पे केटीएम के द्वारा एक बताया गया है कि भाई कि इस हैंडल बार के आप एडजस्टमेंट करा पाओगे, मतलब 3 स्टेप यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी, किस प्रकार के आपको चाहिए। तो मेरे हिसाब से यार मतलब ये नट्स को खोल के ही वो करना पड़ेगा।
तो वो एक बातें हो गई। बट यहाँ पे जी हाँ, इसके एडजस्टमेंट जो है वो भी आपके हैंडल बार की आपकी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे करा पाओगे। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा था ना कि आपकी जो आगे की सस्पेंशन है वो यहाँ पे देखो कंप्रेशन हो गया, प्रीलोड एडजस्टेबल जो है दोनों के दोनों वो यहाँ आपको देखने के मिले। तो मतलब यहाँ पे घुमा के जो है ना इनकी सेटिंग यहाँ पे करा पाओगे। इंजन किल स्विच हो गया, स्टार्टर बटन के साथ में इंटीग्रेटेड हो गया। भाई बटन्स की क्वालिटी जेन्युइनली भाई बहुत ही प्रीमियम साइज जो है वो रखी गई है। जिस प्रकार की यहाँ पे भी पाउडर कोटिंग हो गई, केटीएम की ब्रांडिंग काफ़ी सही दिखने की मिलने वाली है। आपका यहाँ पे देखो एमसीएस जो है पर्टिकुलरली हाइड्रोलिक जो मास्टर सिलेंडर जो है आगे का वो देखने के लिए मिल जाएगा। आपकी जो की है वो यहाँ पे टैंक के ऊपर अटैच कर पाओगे। इस प्रकार की टिपिकल जो आपको केटीएम की जो देखने के मिलने वाली है, यहाँ पे आपका की होल हो गया। वही इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो हाई बीम, लो बीम, आपके 5 लाइट के पूरे के पूरे बटन जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे कुछ बटन्स हो गए जो आपको एमआईडी में टॉगल करेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर हो गया, होम का बटन हो गया। भाई बहुत ही सही क्वालिटी के अंदर बटन जो है वो देखने के लिए आपको 1 सेकंड में बोलना चाहूँगा मिलने वाले हैं। वायर्स को यहाँ पे नीटली जो है वो ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे हम इसकी यहाँ पे पन्ने को यहाँ पे निकाल लेते हैं और यहाँ पे मतलब मैं दिखाना चाहूँगा भाइयों इस गाड़ी की एमआईडी को। ठीक है? गाड़ी के ऊपर मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है? हम फ़ोकस कर लेते हैं, लाइट को कर लेते हैं बंद। यहाँ पे देखो काफ़ी सही जो है ना आपको पूरा का पूरा कलर टीएफटी के अंदर जो है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है रेडी टू रेस की ब्रांडिंग के साथ में। हमें पता है भाई इंजन की स्विच अभी फिलहाल बंद है, ठीक है? यहाँ पे इंडिकेटर हो गया, एबीएस हो गया, यहाँ पे टायर प्रेशर हो गया कितना है, यहाँ पे यहाँ पर लो ऑयल हो गया, चेक इन लाइट, आपको कोई वार्निंग हो गया तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने की मिलने वाली है। अगर मैं होम लेआउट की बात करूँ ना, यहाँ पे टैकोमीटर हो गया, यहाँ पे होगा डिजिटल स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल की क्वांटिटी कितनी है, कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, एबीएस कौन से मोड के अंदर है, क्लॉक हो गया, टेम्परेचर हो गया, ट्रिप इन्फॉर्मेशन हो गई, बेसिक आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है केटीएम के ब्रांडिंग के साथ में। यहाँ पे देखो, ठीक है, हम है ना बेसिक मेन्यू के अंदर चल लेते हैं। देखो कौन कौन से फीचर्स हो गए, ठीक है? यहाँ पे हो गया ट्रिप हो गया, देन वंस अगेन यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन हो गया, फ्यूल कंजम्पशन कितना है, स्पीड हो गया, वो देखने के मिलने वाला है। यहाँ पे वो सारी डिटेल्स देखने को मिलने, देखो फेवरेट्स के ऊपर चल लेते हैं। तो यहाँ पे फेवरेट सेट करवाओगे, राइडिंग मोड्स कौन-कौन से, देखो गाड़ी के तहत आपको 2 है ना, रेन मोड, स्पोर्ट मोड और यहाँ पे स्ट्रीट मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। तो कौन-सा मोड यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, वो हो गया। यहाँ पे ट्रिप डेटा हो गया, फेवरेट्स यहाँ पे सेट करना चाहते हो तो वो हो गया कि कौन-कौन से उसके तहत यहाँ पे कौन-कौन से ट्रिप डिटेल्स थी, वो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वो ऑन था या ऑफ था, कितनी यहाँ पे आपको रेंज मिल गई थी। यहाँ पे ट्रिप हो गया, ट्रिप की डेटा हो गई, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में आप चलते हैं तो यहाँ पे डेट हो गया, ओडोमीटर हो गया, बैटरी का वोल्टेज देखने को मिलने वाला है। बेसिक सेटिंग हो गई तो यूनिट्स कौन से है, लैंग्वेज इंग्लिश है मतलब यूके के हिसाब से या फिर यूएस के हिसाब से, वो सारी चीज़ें हो गई। क्लॉक डेन डे टाइम हो गई, डीआरएल्स ऑन रखने ऑफ हो गई, यहाँ पे क्विक शिफ्टर हो गया तो मतलब उसके तहत यहाँ पे सेटिंग कर पाओगे, सेट फेवरेट हो गया। हीटेड ग्रिप्स हो गई, हीटेड ग्रिप्स यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो कि उसकी भी सेटिंग यहाँ पे आप जो है वो करा पाओगे, ठीक है? आपकी हीटेड ग्रिप्स हो गई। तो 1 सेकंड में मतलब मुझे पता नहीं यार ये इंडिया के अंदर अवेलेबल की गई है या नहीं, बट डीलरशिप पे आके आप चेक जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। तो हम 1 सेकंड पीछे चल लेते हैं और यहाँ पे सर्विस रिलेटेड बेसिंग हो गई, एक्स्ट्रा फंक्शंस के अंदर चल लेते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे इस प्रकार का काफ़ी सही जो है कॉन्फ़िगर है अगर आपको देखने के मिल रहा है। राइडिंग मोड्स के अंदर हमने देख लिया था, मोटरसाइकिल के अंदर भी देखो यहाँ पे हीटेड ग्रिप्स हो गई, हाई है, मीडियम है रखनी है, लो रखनी है, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ से आप काफ़ी सही तरीके से करा पाओगे। मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हो गया तो उसके लिए भी ऑन रखना है या ऑफ रखना है। यहाँ पे एबीएस का मोड हो गया, कौन से तेज़ रखना है, सुपर मोटो रोड हो गया, शिफ्ट लाइट हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेबल जो आपको एमआईडी देखने के मिलने वाला है। ऑल्दो मतलब यार मेरे हिसाब से एक चीज़ लगी और थोड़ा बड़ा जो है ना ये होना चाहिए था। फिट फिनिशिंग हो गई। यहाँ पे भी केटीएम के द्वारा क्लेम किया गया है कि इसके ऊपर जो ये कोटिंग है ना, ये आपको स्क्रैच रेजिस्टेंस और एंटी ग्लेयर जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब इट इज़ क्लेम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये बातें हो गई भाई पूरी की पूरी एमआईडी के बारे में। सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो गाड़ी के तहत है ना ड्यूल चैनल एबीएस देखने को मिलने वाला है। बॉश के द्वारा जो है उसको सोर्स किया गया है, कौन-सा वर्ज़न है वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा। आई थिंक सो 9.3 वर्ज़न है। देन यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हो गया, एंटी स्लिप रेगुलेशन हो गया, कॉर्नरिंग यहाँ पे एबीएस हो गया। सुपर मोटो के तहत पीछे का एबीएस यहाँ पे ऑफ कर पाओगे और यहाँ पे जो मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम उसके तहत आपको 9 लेवल जो देखने को मिल जाती है। मतलब कितने यहाँ पे तरीके से जो है ना यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ने इंक्लूड करना चाहिए तो उसकी पूरी सेटिंग जो है वो यहाँ से आप करा पाओगे, ठीक है? ये बातें हो गई। बट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा इस गाड़ी के इंजन के बारे में, यानी कि हार्ट ऑफ द मैटर के बारे में। तो यहाँ पे देखो आपको 889 सीसी यानी कि 890 ही सीसी, बट 889 सीसी पैरेलल ट्विन सिलेंडर, जी हाँ, मतलब 2 सिलेंडर पैरेलल ट्विन सिलेंडर, 8 वाल्व्स यानी कि 4 वाल्व पर सिलेंडर, 4 स्ट्रोक डीओएच सेटअप के अंदर लिक्विड कूल्ड जो है, यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर पेट्रोल इंजन जो है ये देखने के लिए मिलने वाला है। 120 पीएस की पावर, 99 एनएम का टॉर्क हो गया, 6 स्पीड गियर बॉक्स हो गया, असिस्ट स्लीपर क्लच के प्रावधान हो गया और यहाँ पे आपको बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। इंजन
पैरेलल ट्विन रखा गया है। हमने केटीएम के अंदर बाइक्स के अंदर ये भी देखा था कि यार वी सेटअप के अंदर भी आते हैं, मतलब 75 डिग्रीज़ के अंदर उनका हेड का यहाँ पे मतलब पूरी की पूरी रिप्लेसमेंट होती है, बट यहाँ पे पैरेलल ट्विन जो है वो रखे गए हैं। क्यों? सबसे बड़ी चीज़ यार मतलब स्पेस कम लगता है, यहाँ पे एक सिलेंडर हेड हो गया, यहाँ पे हो गया, तो मतलब पैरेलल ट्विन होने की वजह से स्पेस जो है ना वो उनको मतलब यहाँ पे कम रखने में सहूलियत मिल गई। और एक बड़ी चीज़, यहाँ पे इसका जो इनटेक वाल्व है वो आपको 37 मिलीमीटर का देखने को मिलता है, एग्जॉस्ट वाल्व 30 मिलीमीटर का देखने को मिलता है, जो कि 790 के हिसाब से यहाँ पे इजाफा किया गया है, ताकि काफ़ी सही तरीके से एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पे सिलेंडर हेड के अंदर आ पाए। और एग्जॉस्ट मतलब वाल्व जो थोड़ा बड़ा रखने की वजह से यहाँ पे जल्दी यहाँ पे डिसिपेट जो हो जाए, ताकि काफ़ी अच्छे से कंबशन एफिशिएंसी या फिर पावर डिलीवरी जो आपको देखने को मिल सके। हॉरिजॉन्टल प्लेस यहाँ पे जो है ना आपको पूरी की पूरी क्रैंक केसिंग देखने को मिलती है एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर, जिस वजह से साइड वॉल्स की जो थिकनेस है उसमें यहाँ पे कम रखने में इनको मदद मिल गई, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा देखने की मिल गई। इसका जो यहाँ पे आपका क्रैंक शाफ्ट है उसकी जो काउंटर वेट बैलेंसर है उसके तहत भी आपको ergonomically कुछ जो है ना मतलब एनहांसमेंट देखने की मिल जाती है, ताकि काफ़ी अच्छा खासा आपको स्ट्रोक जो है पिस्टन का वो देखने को मिल सके। इसके जो पिस्टन्स है उसके तहत भी यहाँ पे जो साइड वॉल है और जो ऊपर की प्रोफाइल है उसके तहत भी काम किया गया है, तो काफ़ी सही तरीके से आपको ओवरऑल जो कंप्रेशन रेशियो है वो यहाँ पे इस इंजन के तहत देखने के लिए मिल सके। और कुछ चीज़ें हो गई, हाँ, 1 सेकंड टिपिकल आपके कैम फॉलोअर्स हो गए, कैमशाफ्ट हो गए, क्रैंकशाफ्ट हो गया, कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको डीएलसी यानी कि डायमंड लाइक हार्ड कार्बन कोटिंग के अंदर जो देखने को मिल सके, ताकि वियर एंड टियर जल्दी यहाँ पे इंजन का ना हो सके। जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम है वो केटीएम के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि काफ़ी ज़्यादा सूटेबल और काफ़ी एफिशिएंट जो है वो बनाया गया है एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीडिसेसर यानी कि 790 हो गई। यहाँ पे देखो क्लच हाउसिंग काफ़ी बड़ी रखी गई है, यहाँ पे आपको वाटर पंप हो गया, यहाँ पे आपका मतलब पूरे का पूरा आप यहाँ हाउसिंग देख लो, फ्रेम हो गया, ऑयल सम्प नीचे रखा गया है, कोई भी डेडिकेटेड आपको जो है ना इंजन अंडर गार्ड जो है वो देखने को मिल जाता। ऑल दो ग्राउंड क्लियरेंस सीना पे, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ तो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए थी। यहाँ पे देखो छोटा सा आपको जो है ना आपको चेक करवाओगे कि आपके इंजन ऑयल के यहाँ पे फिलहाल कंडीशन जो है वो किस प्रकार की है। थोड़ा सा मतलब नहीं यहाँ पे पास में चलता हो, और यहाँ से भी देखो मोटर एक्स की यहाँ पे ब्रांडिंग जो है वो देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाली है। सिलेंडर हेड काफ़ी यहाँ पे बड़ा जो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डीओएच सेटअप हो गया, यहाँ से चेक कर पाओगे कूलेंट की यहाँ फिलहाल क्वांटिटी कितनी है, मिनिमम मैक्सिमम होगी। यहाँ पे देखो थ्रॉटल बॉडी हो गई, पूरी तरीके से आपको क्लियरली विजिबल, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे सेंसर देख रहे हो, ये ना पर्टिकुलरली मतलब है ना सेंसर गेज करता है कि आपके सिलेंडर हेड के अंदर जो ऑयल है ना, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, और उसका डेटा पूरा फीड करता है आपकी ईसीएम को, तो वो सेंसर हो गया। बहुत सारी आपकी पूरी की पूरी जो प्रावधान है वो मतलब चीज़ें जो है वो यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल जो है वो होने वाली है। स्टार्टर मोटर होगी, रेडिएटर हो गया, ऑल तो मतलब यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे ना भाइयों, आपको एक सिंगल रेडिएटर फैन जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है, बट बड़ा जो है वो उसको मतलब रखा गया है। हॉर्न ऊपर जो है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है, तो पूरी की पूरी फिट फिनिशिंग एक बार देख लो किस प्रकार की यहाँ पे इंजन के रेट आपको देखने के लिए मिलने वाली है। पीछे के ब्रेक लीवर्स यहाँ पे देखो काफ़ी सही जो है ना रखे गए हैं, मतलब यहाँ पे थ्रेडिंग के साथ में अलग डिज़ाइन के अंदर एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर फुट पेग्स भी एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर थोड़े से टिल्टेड और थोड़े से रियर सेट रखे गए हैं, ताकि स्पोर्टी जो है ना आप इस गाड़ी को चला सको। मतलब ओवरऑल राइडिंग पोस्चर अगर आप देखोगे ना, देखो थोड़ा-सा लीन होके जो है ना आपको इस गाड़ी को चलाना पड़ेगा। यहाँ पे सीट हो गया, स्प्लिट सीट का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया। राइडर के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना एम्पल स्पेस जो है ना यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो मतलब राइडर के लिए यहाँ पे एम्पल स्पेस जो है वो हो गई। सीट का परफॉर्मेशन काफ़ी सही रखा गया है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा फर्म, क्वालिटी प्रीमियम साइड जो है वो देखने के मिलने वाला है। मतलब राइडर के लिए तो काफ़ी सही रखी गई है। पिलियन के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी-सी नैरो जो है ना वो सीट देखने को मिलने वाली है। केटीएम के एम्बॉसिंग हुई, बट ये काफ़ी सही यहाँ पे मतलब मेरा नो डाउट प्रीमियम जो है ना यहाँ पे सीट का परफॉर्मेशन या फिर क्वालिटी फ़ोम का देखने के लिए आपको मिलने वाला है। पूरी की पूरी एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर पीछे की यहाँ पे फ्रेम हो गई। और एग्जॉस्ट की बातें कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो आपको ट्विन इनटू वन, मतलब 2 हेडर को जो है ना यहाँ पे किया गया है सिंगल यूनिट के अंदर जो है ना मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे फोकस कर लेते हो, यहाँ पे देखो डेडिकेटेड आपका ऑयल कूलर हो गया। 2 यहाँ पे जो है ना आपको ऑक्सीजन सेंसर जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। 2 को यहाँ पे एक हाइड्रोफोम एलिमेंट के तहत सिंगल आउटलेट के अंदर जो है यहाँ पे डाइवर्ट जो है वो किया गया है। पूरा का पूरा ये स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ से गौर करो, ठीक है भाइयों, मतलब मैं यहाँ पे फ़ोकस कर लेता हूँ, लाइट को हम ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे देखो, ठीक है? आपकी जो इग्निशन कॉइल है, वो यहाँ से आपको क्लियरली विज़िबल होने वाली है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, वो यहाँ से आपको थोड़े बहुत जो क्लियरली यहाँ पे विज़िबल जो है वो होने वाले हैं। हाँ, सीट काफ़ी सही रखी गई है, पिलियन के लिए भी आपको एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर ऑल्दो थोड़ी-सी रबराइज़ फुटिंग के अंदर जो देखने की मिलने वाली है। ये जो एग्ज़ॉस्ट है ना, जैसे हमने केटीएम ड्यूक 790 के तहत भी देखा था, आपको थोड़ा-सा अपलिफ्टेड जो है ना, वो यहाँ पे एग्ज़ॉस्ट आउटलेट जो है, वो ये यूनिट देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये देखो पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपको थोड़ी-सी हीट शील्ड जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाली है।
ये इस प्रकार की पूरी फिनिशिंग हुई। बट यहाँ मतलब मेरा एक खुद का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कि चलो ठीक है मान के चलते हैं विंटर का सीज़न है, बट यहाँ पे अगर कोई पीलियम बैठेगा ना, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको हीट मतलब जो पूरी की पूरी मतलब होता है ना हीट एलिमेंट हो गया, तो यहाँ पे आपको थाइज़ के ऊपर थोड़ा-सा फ़ील जो है वो हो सके। सिंगल आउटलेट के अंदर पूरा का पूरा अपलिफ्टेड जो एग्ज़ॉस्ट आउटलेट हो गया। पीछे का एक बार डिस्क देख लो, 240 मिलीमीटर डायमीटर की डिस्क हुई। बाइबर का यहाँ पे सिंगल पिस्टन कैलिपर जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। डाई कास्टेड एल्यूमीनियम स्विंग आर्म के साथ में हॉलो यहाँ पे वंस अगेन काफ़ी सही एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर अलॉय व्हील्स हो गए। प्रीमियम यहाँ पे मिशेलिन के टायर का इस्तेमाल किया गया है। पीछे के टायर प्रोफाइल जो है भाइयों वो भी यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा। डेडिकेटेड यहाँ पे फुट मतलब देखो ग्रैब हैंडल जो है वो भी देखने के मिलने वाले हैं। बट पीछे से एक बार देख लो, अनडाउटेडली यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई इसके पास जो है ना इस बंदे के पास केटीएम ड्यूक 890 आर है। टेल लैंप्स काफ़ी यूनिक जो है ना यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, पूरे के पूरे एलईडी रखे गए हैं। मतलब यहाँ पे देखो कि क्रिस्टलाइन इफेक्ट के अंदर इंडिकेटर्स हो गए, लाइसेंस प्लेट लाइट एलईडी के अंदर पूरी की पूरी हाउसिंग देख लो। ये जो है ना काफ़ी सही आपको स्टर्डी देखने की मिलने वाली है रिफ्लेक्टर के साथ में, और काफ़ी चौड़ा जो है ना यहाँ पे आपको टायर पीछे का देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा-सा मैं इस तरफ से चलूँ, यहाँ से भी व्हील हो गई। एक टाइप जो है पूरा का पूरा आपको चेन स्प्रॉकेट के प्रावधान जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है? चेन जो है वो इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन की गई है, ज़्यादा जल्दी रस्टिंग जो है ना वो यहाँ पे नहीं आने वाली। काफ़ी अच्छे खासे कोटिंग के साथ में छोटी-सी यहाँ पे कवरिंग हो गई। पीछे की सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे वंस अगेन डब्ल्यूपी एपेक्स जो है ना ओपन कार्ट्रिज प्रीलोड कंप्रेशन रिबाउंड एडजस्टेबल सस्पेंशन जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो ना यहाँ से देखो कि यहाँ पे सस्पेंशन की ट्यूनिंग आप अपने सहूलियत के हिसाब से करा पाओगे। तो यहाँ पे भी देखो, अपनी सस्पेंशन की ट्यूनिंग यहाँ से भी करा पाओगे। यहाँ पे भी डेडिकेटेड प्रीलोडर जो देखने के लिए मिलने वाला है। सॉफ्ट चाहिए, हार्ड चाहिए, उसकी पूरी की पूरी सेटिंग अपने हिसाब से यहाँ पे करा पाओगे। फुट पेग्स हो गए, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर आपका साइड स्टैंड हो गया। मेन स्टैंड के प्रावधान यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाले। और यहाँ पे इसकी जो मतलब फ्यूलिंग सिस्टम है ना, एक डेलराटो नाम की एक कंपनी भाई उनके द्वारा यहाँ पे इसकी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का ट्यूनिंग जो है वो यहाँ पे केटीएम के द्वारा किया गया है 890 के अंदर एज कम्पेयर टू द 790। तो मतलब केटीएम के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि तो ओवरऑल जो पावर फिगर्स है या फिर जिस प्रकार की थ्रॉटल डिलीवरी है, पूरे के पूरे जिस प्रकार का फ्यूल एयर का मिक्सचर है वो काफी सही यहाँ पे आपको देखने की मिलने वाला है। सो डेलराटो के द्वारा जो है इसके ट्यूनिंग जो है वो यहाँ पे की गई है, मतलब ऐसे केटीएम के द्वारा किया गया है। यहाँ पे भी फिट फिनिशिंग देख लो, पूरी की पूरी एक बार देख लो कि वायरिंग हो गई, सारी चीज़ें काफ़ी सही जो है मतलब नो डाउट नेकेड फॉर्म फैक्टर होने की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। इस गाड़ी की भाइयों जो प्राइसिंग है, वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा। वारंटी ऑफर्स हो गए, माइलेज फिगर्स हो गए, वो भी सारे के सारे मेरे दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है आपका वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो भाइयों यही कुछ काफ़ी सही डिटेल इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द ऑल न्यू 2024 केटीएम ड्यूक 890 आर के बारे में। मतलब एज़ कम्पेयर टू द 790 अगर मैं बात करूँ तो छोटी-छोटी चीज़ों के अगर आप गौर करोगे ना, आपको एक चीज़ महसूस होगी कि बहुत सारे चेंजेज़ जो है वो यहाँ पे किए गए हैं केटीएम के द्वारा एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रेडिसेसर यानी कि 790 हो गए। स्टिल यहाँ पे मतलब काफ़ी सही जो है ना कॉम्पैक्ट प्रोफाइल के अंदर एक पावरफुल आपको जो है ना ये बाइक देखने के लिए मिलने वाली है। पावर फिगर्स हो गई, काफ़ी सही यहाँ पे आपको ओवरऑल जो देखने के लिए मिलने वाली है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। काफ़ी सारे डिटेल एंड थॉटफुल एंड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है, वो भी डिटेल में आपको इस चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।